जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल अपने कारनामों की वजह से अचानक अखबार, मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। नरेश गोयल पर 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है और इस मामले में वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले उनसे ईडी के मुंबई कार्यालय में 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उन्हें 2 सितंबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। आप जानेंगे इस कैनरा बैंक के घोटाले की डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने कैनरा बैंक से जुड़े कथित लोन धोखाधड़ी मामले की एफआईआर दर्ज की थी। इसी आधार पर ये जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 मई को सीबीआई के अधिकारियों ने गोयल के घर और कार्यालयों के साथ मुंबई में 7 जगहों पर तलाशी ली थी। साथ ही दिल्ली में भी तलाशी ली गई थी। ये एफआईआर कैनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर पी संतोष की शिकायत पर दर्ज हुई थी। उन्होंने शिकायत में नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल, गौरंग आनंद शेट्टी और अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स और दूसरे लोगों का नाम भी दिया था। सीजीएम संतोष ने बताया कि इनकी धोखाधड़ी के चलते बैंक को 538 करोड़ 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज लिमिटेड का कैनरा बैंक के साथ 2005 से लेन देन है। ये लेन देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के तहत होता था। बैंक की शिकायत के मुताबिक गोयल की कंपनियों ने कंसोर्टियम के तहत लिए गए लोन की किस्त देना बंद कर दिया। ऐसे में बैंक ने 1 अप्रैल 2011 से 19 जून 2019 के बीच के सभी लेन देन और दस्तावेजों की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाया। फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट 10 फरवरी 2021 को जमा की गई थी। इसमें गोयल की कंपनियों के लेन देन और दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि सभी लेन देन पैसों की धोखाधड़ी और हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं। बैंक से लिए गए लोन के पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में अपने हवाई जहाजों की सेवा बंद कर दी थी। वे इससे पहले करीब 25 साल तक एयरलाइन सेक्टर में थे। इसके अलावा एयरलाइन अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए पैसा नहीं जुटा पाई और उससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब नरेश गोयल की गिरफ्तारी के बाद कंपनी की मुश्किल और बढ़ती हुई दिख रही है। नरेश गोयल के सफर की बात कर लेते हैं तो साल 1949 में पंजाब के संगरूर में एक आभूषण व्यापारी मतलब ज्वेलरी व्यापारी के घर जन्मे नरेश गोयल का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नरेश गोयल ने 18 साल की उम्र में ही अपनी मामा की ट्रैवल एजेंसी में बतौर कैशियर नौकरी की शुरुआत की। उन्हें महीने के 300 रुपए सैलरी के रूप में मिलते थे उस वक्त। यहाँ नौकरी कुछ समय तक चली। फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद नरेश गोयल ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जीएसए के साथ ट्रैवल बिजनेस में शामिल हो गए। 1967 से 1974 तक नरेश गोयल कई विदेशी एयरलाइनों के साथ जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को समझा, कारोबार के सिलसिले में खूब विदेशी यात्राएं भी की। साल 1969 में इराकी एयरवेज ने नरेश गोयल को अपना पब्लिक रिलेशन मैनेजर नियुक्त किया। इसके बाद साल 1971 से साल 1974 तक ALIA रॉयल जॉर्डियन एयरलाइन के रीजनल मैनेजर के रूप में नरेश ने काम किया। फिर मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के भारतीय ऑफिस में भी नरेश गोयल ने काम किया। यहाँ उन्होंने टिकटिंग, रिजर्वेशन और सेल समेत ट्रैवलिंग बिजनेस के कई अहम पहलुओं को समझा। फिर आया साल 1974 और नरेश गोयल ने अपनी मां से करीब 15,000 रुपए लेकर जेट एयर नाम से अपनी ट्रैवल एजेंसी की नींव डाली। जेट एयर एजेंसी एयर फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती थी। कारोबार चल निकला और नरेश गोयल ट्रैवल बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर साल बदले और बदला दशक, और तब से आज तक ये सफर लंबा चला और आज नरेश गोयल पर बड़े घोटाले का आरोप लग गया है, जिसकी वजह से वो अर्श से फर्श की तरफ गिरते जा रहे हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी?
लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।